अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। स्पेशल एपिसोड है वुमेन्स डे स्पेशल। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की आइकॉनिक खवातीन को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है जैसा कि आपको पता है कि आज स्पेशल एपिसोड है स्टार एंड स्टाइल का। इट्स अ वुमेन्स डे स्पेशल। आई गेस ये एक छोटा सा तरीका है ट्रिब्यूट देने का उन सारी औरतों को, उन माओं को, बहनों को, बेटियों को जिन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपनी सपोर्ट से, अपनी मेहनत से बाकी औरतों का आज सवारा और मुस्तकबिल बनाया। हमारी आज की गेस्ट्स हैं, तीनों गेस्ट्स हैं, उन्होंने अपने तौर पे अपने तरीके से औरतों के लिए, बाकी औरतों के लिए जो काम किया वो भी कमेंडेबल है। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज अमेजिंग एंड फैबुलस। जी बिल्कुल। तो आई गेस बुलाते हैं अपने गेस्ट को और कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी। आई एम वेरी एक्साइटेड। जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज माय फेवरेट सिंगर। हमारे घर में उनका जो म्यूजिक था ऑफ कोर्स, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस थी और उसके साथ इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कि एवरी टाइम आई हियर वन ऑफ हर सॉन्ग्स आई जस्ट गो डाउन मेमोरी लेन। इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। प्लस शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन। उनको 80s में हमने देखा, लेट 70s एंड अर्ली 80s में म्यूजिक के डिफरेंट शेड्स जो हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे गज़ल हो, चाहे मिली नगमे हो, हर फील्ड में उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। एब्सोल्युटली। और उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि उनकी आवाज़ ऑब्वियसली सुरीली और खूबसूरत तो बहुत है ही, बट इट हैज़ दैट सूदिंग इफेक्ट ऑल्सो। आपको सुन के सुकून आता है। बिल्कुल। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉन ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, टीना सानी। खुशी का है ये पल, सजी है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारा ये आज वुमेन्स डे स्पेशल है, उसके लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया जी शर्मीन। और जो अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, उनकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आसिम। आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हर प्लेज। आई रिमेंबर मैं थिएटर उनका देखने बहुत दफ़ा गई हूँ। एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑल बाय हरसेल्फ। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड इन फैक्ट, फ्रॉम थिएटर टू टीवी to films. I would like to call upon the stage the beautiful, the most talented, the amazing सानिया सईद। खुशी का है ये पल, सजी है सितारों का जहां। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। स्टनिंग। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर तशरीफ लाए। मैं काफी अरसे से आपके पीछे था कि आप आए और टाइम नहीं निकाल रही। He is, well, we all are, but he is crazy about the work. और उसके बारे में अभी बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करनी है जी। जो हमारी फाइनल गेस्ट हैं, उनके बारे में ये कहूँ कि जितना काम उन्होंने खवातीन के ऊपर पाकिस्तान में किया ऑन सोशल इश्यूज, एंड प्लस जो वो हमें हसीन बनाती हैं, खूबसूरत हमारी मॉडल्स को, हमारी फैशन, हमारी फिल्म्स को एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती हैं वो, और काफ़ी अरसे से। That's where I would like to add कि वो इन सब चीज़ों के साथ उनको नहीं भूली जो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगलिंग वेमेन हैं। जैसे कि 2003 में शी स्टार्टेड हर स्माइल अगेन फाउंडेशन, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल NGO है, और उसमें वो एसिड बर्न विक्टिम्स जो हमारे यहाँ की औरतें हैं उनको ट्रीट करती हैं। और आज तक आपको पता है उनकी फाउंडेशन ने 800 वेमेन को ट्रीट कर चुकी हैं। और जो अच्छी बात है कि जो उनकी विक्टिम्स जिनको वो ट्रीट करती हैं, उसके बाद उनको एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल रोजगार मुयसर करती हैं। सो लेट्स इनवाइट द वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलिगेंट एंड आइकॉन ऑफ पाकिस्तान, मुसर्रत मिसबाह। सबसे पहले तो आज इतना अच्छा ओकेजन है, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है, और 3 आइकॉन्स हमारे सामने हैं पाकिस्तान के। Truly honored to have you all here tonight. Thank you. जहाँ पे जब आप आती हैं पीटीवी के कॉरिडोर्स में, एक नॉस्टैल्जिया आपको लगता है? मैं अभी यही कह रही थी कि शायद पीटीवी के नाम पे हम ज़्यादा चल के आए हैं, आपसे भी प्यार है, लेकिन
पीटीवी का वो दर्जा है हमारे लिए। बिल्कुल। दिस इज माय मदर। और सानिया, आपका भी मतलब वही कॉरिडोर्स और वही पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी गाड़ी पीछे पार्क हुई हुई है, पीछे जो बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है। तो मैं ये जो सेट्स की एंट्रेंस है, बहुत बड़ा सा गेट है, मैं यहाँ से दीवार कूद के आई हूँ अभी भी। Really? साड़ी में? हाँ, साड़ी तो कसम है। तो वो सब मुझे रास्ते में कहते कि मैंने कहा कहाँ है, कौन सा वाला स्टूडियो? तो वो सब हंस रहे थे, उन्होंने कहा इधर ही है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही आती थी। It must feel like home for you. It is. और मुसर्रत बाजी, आप जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो जाए, टीवी हो जाए, म्यूजिक हो जाए, मतलब फ्रॉम सांते टू जेपिलेक्स, फिर स्माइल अगेन फाउंडेशन, यू नो, आपकी क्या कैसी जर्नी रही? मगर मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि पीटीवी से मेरा भी एक बहुत पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल है। मैंने एक प्ले किया था। बिल्कुल, हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे। अच्छा, वहाँ ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे। मैं क्या सब बता रहे तो मैं हमने आपके क्लिप्स निकाले हुए हैं। अच्छा, सो जर्नी हैज़ बीन अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में ज़िंदगी के हर दौर में आप उतार चढ़ाव देखते हैं। बिल्कुल। आप कभी मुश्किलात और कभी खुशियों को देखते हैं, और उनको आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे आप उनको हैंडल करते हैं, वो असल में आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। जी। और वही आपके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं, और फिर जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, ऑल्दो योर एक्सपीरियंसेस प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप दूसरों को भी अच्छी तरह से गाइड करते हैं, और आप उनको ये बता सकते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ गुजरा या हुआ, कोताही, कमज़ोरी, खुशियाँ, गमी, वो सब आपके अगर हिस्से में अल्लाह ना करे गलत चीज़ें आती हैं तो, और अगर माशाल्लाह से अच्छी चीज़ें आती हैं तो कैसे हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। और जीना आपा, अब आप जो है मतलब कोई नए सॉन्ग्स, नए प्रोजेक्ट्स उस पे? आसिम, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं। जी, माशाल्लाह। स्टार्टेड इन 1980। I love the 80s. I love the 80s. He's stuck on the 80s. I'm stuck on the 80s. He doesn't want to get out of that era. 80s। I would love to go back. बहुत ये ही स्टूडियोज थे। हाँ जी। जहाँ हम लिटरली दिन रात ही हमारे यहाँ गुजरे। मुझे हमेशा होता था कि जिस काम में दिल है वो करना चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और हमेशा ये होता है। आई थिंक क्वालिटी मैं उस वक्त तक तो तयन नहीं कर पाती थी कि ये क्वालिटी का है कि नहीं है। ओके। उम्र के साथ साथ आपको ये पता लगता है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अपने हंच को बहुत फॉलो करती थी। अगर मुझे गाना मज़े का लग रहा है, अगर मुझे ट्यून मज़े की है, तो मुझे वो करना था। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि जितने बुरे गाने हैं मेरे, वो भी मेरे सब ओन करती है, सबको मैं ओन करती हूँ। बहुत अच्छी बात। क्योंकि आई थिंक जो सबसे अब यूथ के लिए बहुत ज़रूरी, जो मैं नोट कर रही हूँ अब ज़्यादा, नया काम कम, और जो किया हुआ काम है उस पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं एक फियर है बीइंग जज्ड। जी। तो वो सेफ ग्राउंड्स पे आप चलना शुरू हो जाते हैं। और कुछ अब इंटरनेट के ज़माना और ये सारा कुछ यू फील लाइक द वर्ल्ड इज जजिंग यू। मैं जितना यूथ है जो काम करना चाहता है, मैं उनको कहूँगी ये डर निकालें, 2-4 फेलियर्स आ जाने दें, बल्कि कि एक आपको पता नहीं है कि एक्चुअली आपकी मंजिल उसके बाद है, वरना आप डरे रहेंगे, वहीं पे खड़े रहेंगे। किसी का गाया हुआ अगर म्यूजिशियंस हैं तो आप किसी को कॉपी करें, या किसी का गाया हुआ गा रहे हैं, या वो स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि आपको शायद आपके दिल में ये डर है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, सेफ है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आपने किसी और की जिंदगी जैसा जिया तो फिर आपकी जिंदगी को फायदा है नहीं। डोंट वेस्ट योर लाइफ। ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल है। बट आई रिमेंबर आपकी आवाज़ ऑब्वियसली इट वाज मेस्मराइजिंग, बट आपकी पर्सनालिटी आपकी इतनी ग्रेसफुल, larger than life, the very tall girl जब आई टीवी पे, of course. Who are they talking about? You, of course. I feel nothing of that. I tell you, I think मेरा ख्याल है मेरा ये
एक्सटीरियर इसलिए था कि वो कभी कभी कहते हैं ना कि जब आपको बहुत डर लगा होता है ना तो आप खामखा शेर लगने की कोशिश करते हैं, शायद ये वजह हो। नहीं, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी अलग स्टैंड आउट करती थी, बट आई फील ओवर द टाइम आपका थोड़ा सा फासला हो गया टीवी से। जब पीटीवी के हद तक तो मैंने बहुत काम किया जी। फिर I took a little break. I had we were not, हम यहाँ थे नहीं। एक माशाल्लाह है वो बॉय जो पैदा हुए थे उस ज़माने में, तो वो भी थोड़ा सा एक पीरियड था ज़िंदगी में। लेकिन मुझे ये नए चैनल समझने में काफ़ी टाइम लगा, बहुत वक्त लगा, क्योंकि हम पीटीवी के जो लोग थे उनको एक सेटअप मिला हुआ था, म्यूजिशियंस को तो मिला हुआ था, बिल्कुल। We had the compose, it was all set up for us। तो हम लोगों को डिज़ाइन नहीं करना आता, मुझे कुछ नहीं पता कि प्रोडक्शन मैंने अपने किसी गाने के कैसे करूँ या मैं खुद प्रोड्यूस कैसे करूँ, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी इसमें। इट यूज्ड टू बी लेड आउट लाइक अ रेड कार्पेट। आपको सारा काज़मी या सुल्ताना बीबी फोन किया कि भाई ये रिकॉर्डिंग करनी है, कंपोजर जो है नियाज़ अहमद साहब हैं या मोहसिन साहब हैं या अरशद साहब हैं, और आप आ गए, आपका वो गाना आपने रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड होता था, फिर वो खुद कहीं ना कहीं EMI चला जाता था, जहाँ से वो रिलीज भी हो जाता था। तो आई थिंक वी हैड द बेस्ट ऑफ इट। तो मेरे जैसे लोगों को अपने आप को और अच्छा सानिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पहला प्ले था that was also for International Women's Day, if you remember। जी, ऑन एयर हुआ था 8 मार्च को। जी बिल्कुल, वो एक स्ट्रीट प्ले था जो बहुत दफा हुआ है, दस्तक के प्लेटफॉर्म से किया था हमने। और ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अभी कुछ अर्सा पहले ही फमीदा आंटी की का इंतकाल हो गया। ये उनकी प्रोडक्शन थी और उन्होंने ही इसे शूट भी किया था, उन्होंने ही चलाया था। शी यूज्ड टू डू आधी दुनिया उस ज़माने में जी। और बस वो मुझे बार बार वही चीज़ें याद आ रही थी जब वो गुजर गई कि वो आई थी। हमने उसको किया था कुम्हारवाड़ा में, दैट्स थिएटर इन ग्राउंड। तो वो क्योंकि कैमरामैन वो न्यूज़ के लाए थे, वेरी इंटरेस्टिंग थी। और लेकिन हम सर्कल में मूव करते हमको समझ नहीं आ रहा था कि पकड़ूं कहाँ से, मैं एक्टर को किसको पकड़ूं किसको। तो वो इतना तो खराब सा शूट हुआ, तो बहुत परेशान हो गए सब लोग कि ये हमें वार्निंग तो देते कि ऐसा वाला थिएटर नहीं है, ये वाला थिएटर है। तो फिर हमने उसको दोबारा यहाँ पीटीवी स्टूडियोज में आके शूट किया। इट्स अ टेरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो 20 मिनट का प्ले है, उसमें मैं 5 कैरेक्टर्स करती हूँ, उसमें वो फ्लो है, एक्टर्स आते हैं, क्रावी है, उसमें गाने होते हैं। मगर जब हम उसे टेलीविजन के लिए करने लगे तो उसमें 3 दिन लग गए। एंड आई वाज लाइक क्या फंस गए, क्या है भाई। तो मेरा पहला टेलीविजन का एक्सपीरियंस वाज़न्ट प्लेजेंट एट ऑल। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ गलती हो गई मुझसे। बट फिर उसके उसी दौरान में यास्मीन स्माइल बच्चों का थिएटर फॉर टेलीविजन, दे वर टेलीवाइजिंग द सेम प्लेस, उसको टेलीविजन के स्टूडियोज में सेट लगा के शूट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तुम तो थिएटर की बच्ची हो, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। तो इनकार तो वैसे भी किसी का नहीं सुनती थी, कहने की बात है। तो आई हैड टू डू 2 of those plays because I think Marina wasn't here। तो वो मैंने फिर 2 प्लेस किए, दे हेल्प्ड मी अ लॉट। जो एक्टर्स थे हमारे, वो तो प्लेस मुझे असबर थे, क्योंकि मैं आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड। मैं वो प्लेस देख के बड़ी हुई थी। 3-3, 4-4 दफा भी PSCC में आगे जाके बैठ के 7-7 डायलॉग बोलती थी, ऊंचा बोलती थी, एक्टर से पहले भी बोल देती थी। ऐसे तो नहीं ना, हम जो बन जाते हैं या जो हम आपको आज नजर आ रहे हैं, उसमें बड़े लोगों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, फ्रॉम पीपल हु इंट्रोड्यूस you to a medium, from people जिनको आप देखकर बड़े हुए हैं। All my theater actors जिनको हम देख के बड़े हुए हैं, उनका छोटा हिस्सा सब मेरे अंदर है। हाँ, what a long journey it is. It doesn't come easy. First break now. Absolutely. So with these 3 legends on our set, we'll take a short break और break के बाद वापस आ। सितारों का जहां ऑलरेडी इनटू माय बिजनेस। ओह अच्छा। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। एक ही सीरियल ही मैंने जो किया था, क्योंकि उस जमाने में हमारी रिहर्सल्स होती थी। 1 सेकंड के लिए भी मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा
क्योंकि मेरे साथ जो मेरे लोग थे वो इतना इतनी स्ट्रेंथ और इतना उनसे मिल रहा था मुझे कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। We welcome back after the break and we are with three icons of Pakistan, Tina Sani, Musarrat Misbah and Sania Saeed, my favorite. अच्छा, जैसे कि अभी सानिया ने कहा ब्रेक से पहले कि भी I'm still stuck in the 80s. That I am because that was my growing age. और जो हम टीवी पे देखते थे, हमारा आप लोगों के साथ कोई एक्सेस नहीं था. You were these big stars. तो एक वो मैगजीन होता था टीवी टाइम्स, उसमें मुझे कुछ पता चलता रहता था आप लोगों का. You know, when I get to meet all of you, मेरे लिए इतनी बड़ी बात होती है कि you know you're meeting all your. You must have spent all that time just admiring. हाँ, मैं तो कई दफा इतना स्टार स्ट्रक होता हूँ कि मैं कहता हूँ जी, मैं देख रहा होता हूँ कि मैं क्या पूछूँ. But today you weren't nervous. You were just really excited and looking forward to tonight's episode. आज जो है, क्योंकि Women's Day स्पेशल है, तो हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया है. We are paying tribute to the leading ladies of PTV जो 80s के दौर में थी. तो हैं आपको वो दिखाते जो जी. Goosebumps, huh? Doesn't it bring tears to your eyes? Look at what we've had. Wow. सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें थी कि प्लीज देखिए कि कितनी मुख्तलिफ तरह की खवातीन हमारे टेलीविजन पे नजर आती थी और क्या जाडी औरतें थी. बिल्कुल. They were strong women. Our characters were strong women. समझदार, बाशऊर, अपने फैसले खुद करने वाली, अपनी गलतियां करने वाली, उन्हें ठीक करने वाली. बिल्कुल. We've lost that to the 80s. हमने इस पूरे क्लिप में कहीं भी किसी भी औरत को रोते हुए तड़पते हुए नहीं देखा. बहुत कम होता था उस वक्त भी. म्यूजिक में देखो, पाकिस्तान has been so blessed because we have different voices. Yes. You will, आप नहीं देखेंगे कि बल्कि कोई अगर किसी की आवाज कॉपी करता था तो बहुत ही ज्यादा मायूब समझा जाता था, या कोई मेलोडी भी अगर किसी की कॉपी बहुत ही, जैसे हमारी एक लिंगो में कहते हैं रिकॉर्ड लगाया जाता है. हाँ जी, बिल्कुल. मतलब यू नो हु यू ट्राइंग टू कॉपी. तो ओरिजिनलिटी को बहुत ज्यादा देखा जाता है. इम्पोर्टेंस भी दी जाती टीवी पे ओरिजिनलिटी बहुत. उस वक्त की आवाजें देखी, नाहिद अख्तर, अक्रॉस द बोर्ड में रेशमा, मतलब मैडम नूरजहान, माला जी और फरीदा खानम, नसीम बेगम, कोई आवाज किसी से नहीं मिली. सिंगर याद है रुबीना बदर? जी बिल्कुल. तुम संग नैना लागे. मैं कितनी बार वो वैसे ही लगा के सुनती हूँ कि ये हमारी कॉम्पोजिशंस थी, ये हमारे सिंगर्स थे और ब्यूटीफुल. और कितनी रूना लैला जी, मतलब इतनी वेरिएशन. ये अच्छा, फिर आ जाए आगे नाजिया हसन, एंड देन टोटल डिफरेंट पॉप सेंसेशन, क्या ट्रेंडसेटर, मुसरत नजीर. फिर वो दौर आना शुरू, सलमा आगा, मतलब आपके सामने. बट ये सब पीटीवी का एंड द लव फॉर ओरिजिनलिटी. चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे म्यूजिक में फीमेल वॉइसेस की. बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगती थी,
वो कोई जो एक फीमेल वॉइस का एक प्रोटोटाइप है ना सब कॉन्टिनेंट का, वो नहीं थी हमारी कोई भी आवाज। हाँ, बड़ी तसव्वुर खाना या क्या वेरिएशंस थी। रेशमा जी देखें पावरफुल वॉइसेस, रेशमा जी आवाजों में पावर था। आप दोनों की कुछ क्लिप्स हमने निकाले जो आपने पीछे धमका नहीं रहा, धमकी क्यों दे? आप पे क्या धमकी हो सकती है? आप दोनों के हमने कुछ क्लिप्स निकाले हैं, आपकी वो क्लिप्स लग रही है। हम आपको छोटा सा क्लिप दिखाएंगे, फिर विल टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम मुसरत मिसबा का एक प्ले था असाबरी, उसका कुछ क्लिप दिखाते हैं। आपका नाम क्यों रखा था? मैंने आपकी शक्ल आज देखी है। रात आप मुझे गुजार सकती है, सवेरे आपको वही चले जाना है जहाँ पर आप पहले रहती थी। अरे निकाल के तो दिखा गया इस घर से मुझे तू है। कभी से बात कर, सवेरे आप इस घर से चली जानी। शायद जी तो मुझको भी नहीं लेकर आई अम्मा। अब हमने आपकी और अब्बा की हिमाकतों को समझने की ताकत नहीं रही है। ठीक है, रुक गई है, मैं उनसे मत लूंगी। What an act. Then why did it stop there? Why just one play? I was already into my business. Oh, अच्छा। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। एक ही सीरियल ही मैंने जो किया था, क्योंकि उस जमाने में हमारी रिहर्सल्स होती थी। उस जमाने में हमारी रिकॉर्डिंग से पहले हमें 2 घंटे आके जो है वो रिहर्सल करना पड़ता था। एक एक जुमला जो होता था वो हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, हमारी राइटर फातिमा सुरैया बजिया थी, ये तुमने तलफ़ुज़ सही नहीं किया। अच्छा। वो ये क्या, और वैसे भी ये बहुत ही अमेजिंग था, म्यूजिकल वो था असाबरी तो ठाट है। तो उस ठाट के पर उसके ऊपर बाकायदा गाने भी थे। अच्छा। और तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एक प्ले था, नहीं सीरियल था, पूरी सीरियल थी जी। हाँ जी, सीरियल पूरी सीरियल थी। अब आपकी बारी आज। अच्छी चीज। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को नहीं जानती, अपने आप को भी नहीं जानती। अच्छा अम्मा से मैं आज ही बात करूंगा। अभी चक्कर बंद करें, बहुत हो गई। अम्मा मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे मेरी बच्चियां ला दो प्लीज। तुम तो सो जाते हो, मैं सारी सारी रात उनकी आहट सुनती हूँ, गुड़िया की सिसकियों की आवाज सुनती हूँ। आमिर मुझे बेटा नहीं चाहिए, प्लीज मेरी बच्चियां मुझे ला दो प्लीज। She was 17 years old back then, और इन्होंने 4 बच्चों की माँ का ये कैरेक्टर किया था, and it was a production of सायरा कासिम। हाँ, आहट एक तो 7 एपिसोड्स था, वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग मेमोरी है उसकी कि लोग समझते हैं कि वो पूरा फुल लेंथ सीरियल था। इट वाज जस्ट 7 एपिसोड्स और इशू बेस्ड इन द सेंस कि वो उस वक्त बहुत सेंसिटिव इशू था और इस तरह के मौज़ूआत पे बात करना बड़ा मायूब अभी भी समझा जाता है। लेकिन ये क्राफ्ट है साहिरा का, मैं समझती हूँ कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात एक ऐसा एंगल पकड़ती हैं जो बहुत ही रिलेटेबल होता है, पैलेटेबल होता है, वो आपके दिल को लगता है। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया, मैं एनटीएम के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स कर रही थी और 11 महीने हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, सायरा ने तपिश में ऑलरेडी कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहानी है इसकी और मैं चाहती हूँ कि, मैंने कहा अच्छा इसमें बताएंगी मुझे कि उसकी कोई छोटी बहन है, कोई उसका जैसे तपिश में था, तो उनका आई वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर। थोड़ी देर बस सन्नाटे में रही कि मैंने अम्मा कैसे होगा, मतलब व्हाई डिड शी इवन थिंक ऑफ मी कि मेन कैरेक्टर। हाँ, आई मीन आई वाज, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये आपको क्यों लग रहा है कि मैं ये कर लूँगी, मुझे इतनी तो नहीं एक्टिंग करनी आती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो आप सब मुझे बता रही हैं। तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा एक्टर नहीं चाहिए, वो मैं करवा लूँगी, मुझे वो लड़की चाहिए जो इस बात को समझेगी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट हिट मी, कि ये बात मैं समझती हूँ, ये तकलीफ मैं समझती थी उस वक्त में भी। फिर उसके लिए मुझे काफ़ी तैयारी करनी पड़ी। सायरा वाज ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बड़े अजीब अजीब सवाल भी बाज़ मुझे पूछने पड़ते थे, एंड शी वाज ऑलवेज देयर। सलमान लकीली इज अ डॉक्टर, तो उनसे बहुत, एंड ही वाज सुपर हेल्पफुल इन दैट वे। वो इतना कैटेगोरिकली और इतना क्लियर कट मुझे चीज बाज़ दफा समझा देते थे। समीना इज वाइफ समटाइम्स वाज ऑन द सेट, उनसे मैं पूछ लेती थी। मुझे जो लगता है ना, बात बहुत इंपॉर्टेंट टीम वर्क की क्या होती है। एक सेकंड के लिए भी मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे लोग थे वो इतनी स्ट्रेंथ और इतना उनसे मिल रहा था मुझे कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन।
कि मुझे कुछ नहीं फिक्र थी कि देख रहे हैं लोग कुछ क्या। और हमारी ऑडियंस को भी मैं इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी देती हूँ आसिम, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी ऑडियंस पे इस वजह से, जो मुझे अपनी ऑडियंस के अंदर आज भी कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस, लव फॉर दिस आर्ट। चलें जी, व्हाट अ फैबुलस प्लेस। ये विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक नाउ। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ 3 लेजेंडरी खवातीन बैठी हैं एंड दिस इज स्टार एंड स्टाइल वुमेन्स डे स्पेशल। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां प्ले था जिसके अंदर जला हुआ कोई चेहरा दिखा रहे हैं या तेजाब याद, भाई आप वो दिखा रहे हैं ना जिसमें जला हुआ है, तो वो हिस्सा दिखाएं। अगर आपने उसको यूं ही कर लिया तो फिर जलाने की क्या जरूरत थी। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। Welcome back after the break and we are with 3 icons of Pakistan, Tina Sani, मुसरत मिसबा एंड सानिया सईद। बाजी, अब जिस तरह आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री है, सब हीरोइंस के साथ आपका वास्ता पड़ा है, तो अगर कोई हीरोइन को इस तरह का कैरेक्टर ऑफर हो तो वो कहते हैं कि जी इतनी यंग हीरोइन स्पेशली, छोटा बेबी है या कोई किसी कैरेक्टर में है, तो वो तो सिंपल रिफ्यूज कर देती है कि जी नहीं, हमने नहीं करना। एक्चुअली मैं जब भी कभी ये बात होती है परफॉर्मर्स के ऊपर, परफॉर्मिंग के ऊपर, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, तो मुझे ये समझ में नहीं आता किसको जो भी कैरेक्टर दिया जाए, दैट पर्सन शुड लिव दैट कैरेक्टर। उसके अंदर ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं छोटी मैं बड़ी, और ये बहुत होता है। अब क्योंकि चेंज इतना आ चुका है, ग्लैमर और हर वक्त खूबसूरत नजर आना, यानी कि गरीब लड़की भी है तो वो भी पूरे ब्राइडल मेकअप के साथ, नेल पॉलिश लगी हुई, और ऐसे उठेगी नींद से। एक प्ले था जिसके अंदर जला हुआ कोई चेहरा दिखा रहे हैं या तेजाब याद, भाई आप वो दिखा रहे हैं ना जिसमें जला हुआ है, तो वो हिस्सा दिखाएं। अगर आपने उसको यूं ही कर लिया तो फिर जलाने की क्या जरूरत थी। सो यू नो लाइक आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें सिर्फ उस आर्टिस्ट के ऊपर नहीं होती हैं, आपका डायरेक्टर, आपका प्रोडक्शन टीम, आपके राइटर, ये सारी चीजें देख होते हैं, कोई सुनता ही नहीं उनकी बात। अच्छा जी, यूजुअली हमारे प्रोग्राम में काफी सेगमेंट्स हैं, बट बिकॉज दिस इज वुमेन्स डे स्पेशल तो हम सारे सेगमेंट्स नहीं कर रहे, मगर एक जो था वो बहुत जरूरी था क्योंकि टीना आपा आ रही थी आज, तो इट्स कॉल्ड गाने जाने अनजाने। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो इसमें हम क्या करते हैं यूजुअली कि हम क्लिप प्ले करते हैं किसी भी सॉन्ग का, मूवी का है या टीवी का है, और आधा चला के हम उसको म्यूट कर देते हैं और फिर हम गेस्ट से पूछते हैं कि जिसके लिरिक्स आप कंप्लीट करें। तो आपका पहला क्लिप दिला दिया गल्ला दिला विच रह गईया वे, दिला दिया गल्ला दिला विच रह गईया वे, ना तू सुनिया न दसिया। अखां छम छम बसिया है, अखां छम छम बसिया, दिला दिया गल्ला दिला विच रह गईया। क्या नखरा कर रही थी। I really am. नेक्स्ट क्लिप। खुश पिया वसे शाला नई वेलंग आंदा है यार, खुश पिया वसे शाला नई वेलंग आंदा। इसका मैं ये बता दूं, गाना है मलका पुखराज का था जी, और इसको जब उन्होंने कहा कि जी आप ये गाएं, तो मैंने जब गाना सुना तो मुझे तो लफ्ज नहीं समझ में आया। मैंने किया पैरासाइड को, मैंने कहा जी समझाएं। सो शी हेल्प मी विद द लिरिक्स, और ये कश्मीरी या डोगरी शायद ज़बान है, और मुझे अब अच्छा टीना आपा, अब नेक्स्ट जो है आपका जो अपना पसंदीदा सॉन्ग है वो आप थोड़ा सा गुनगुना दें। खड़ी नींद के नीचे
एकली जात रो बटारो माना छानी मानी देख ले झिर मेरे मेवला बरसे मोर पपीहरा गाए सास जेठारो छेल बमरियो मासा डरियो जाए ओ थाना पूछा छेल बमरिया हेकली जात रो बटारो माना छानी मानी देख ले। ये जो था प्ले कारवां था, कारवान का था। और मुझे याद है कि मैंने अभी तकरीबन गाना ही शुरू किया था तो मुझे इकबाल अंसारी साहब ने फ़ोन किया कि टीना ये एक प्ले मैं कर रहा हूँ और लाइक आप उसके गाने गाएंगे अगर आप चाहें तो। मैंने कहा अच्छा जी ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि इसमें ये एक फोक सिंगर से शुरू होती है, फिर उसकी ज़िंदगी जाती है, फिर उसको कोई शहर ले जाता है, फिर वो उसको मॉडर्नाइज कर देते हैं और वो थोड़ा सा एक उसका वो जो जर्नी है वो ज़रा पेनफुल सी भी जर्नी थी। लेकिन वो मुझे इसलिए उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि तुम ये सारे आवाज़ों के कैरेक्टर्स कर सकोगी, फ्रॉम वेरी फोक टू वेरी मॉडर्न। और मुझे याद है मैंने उनको हाँ नहीं कहा। अच्छा, इट कुड हैव बीन एन आर्टिस्टिक सुइसाइड कि आप अपनी आवाज़ लेंड कर रहे हैं, अभी आपने गाना शुरू किया है, लोगों को नहीं पसंद आया तो दैट्स द एंड ऑफ मी। तो मैंने कहा कि जी मुझे ज़रा सोचने दें इसके बारे में। फिर मैं घर गई और मैंने सोचा अच्छा कुछ तो प्लंज लेना चाहिए। वापस आई, मैंने कहा अच्छा जी मैं आ गया। तो ये फिर जो खड़ी नींद के नीचे उसका टाइटल सॉन्ग। बिल्कुल। तो हुमा अकबर थी उसमें और बहुत कास्ट थी उसमें, बुशरा अंसारी भी बिल्कुल, मजहर अली साहब, नियाज अहमद साहब उसके कंपोजर। लेकिन ये माई भागी का पता नहीं अज़लों से चला आया जो सीना वसीना जो हमारा फोक ट्रेडिशन है, ये वो है। चलिए जी, व्हाट अ फैबुलस सॉन्ग। वापस हो गए। We'll take our last break now. प्रोग्राम के एंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। So we'll take a short break और it's Women's Day special। आज मिलते हैं ब्रेक के बाद। सितारों का जहां। लेकिन वो ख़वातीन जो कि तरसती हैं, तड़पती हैं, तकलीफ़ में होती हैं, सिर्फ पूछ लेना कि आप कैसी हो, it makes so much a difference in their life. Beauty. This is not skin tightening and Botox. This is intelligence. Intelligence. Yeah, it's this. Absolutely. You can see it in her eyes. Not, you can't inject anything in your eyes. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सिटिंग विद द एपिटमी ऑफ ग्रेस एंड डिग्निटी, the beautiful Sania Saeed, my favorite Musarrat Appa, and the graceful, the one and only. I don't even want to take your name. I have, मतलब as I said, जब मैं इनको स्क्रीन पे देखती थी, अभी आपका जो क्लिप भी चला, she was just so beautiful. माशाल्लाह, I'll melt कहीं। I'm sure you've heard all of this before. It's always nice. एक क्वेश्चन आपके लिए मुसरत आपा। हाँ जी। The Say Again Foundation that you started in 2003 for the acid burn victims, जो कि बहुत एक बड़ा इशू है हमारे मुल्क के लिए इस वक्त, unfortunately. What inspired you to work for these women? आई थिंक जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और हम लोग तो लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ नवाजा है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो कि तरसती हैं, तड़पती हैं, तकलीफ़ में होती हैं, वो सिर्फ़ इतना सा प्यार का एक जुमला,
हाथ पकड़ लेना प्यार से, सिर्फ पूछ लेना कि आप कैसी हो, it makes so much a difference in their life. So when I started working for Smile Again Foundation acid burn victims के लिए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तकलीफ़ क्या होती है, और वो तकलीफ़ जो उन बच्चियों को, उन ख़वातीन को दी जाती है, वो इश्यूज़ थे जो कि जैसे अभी सानिया के प्ले की बात हो रही थी जिसमें बेटियों की बात हो रही है, आज भी वो जो इशू है कि बेटियां क्यों ज़्यादा पैदा हो गई, बेटे क्यों नहीं हो रहे, जहेज़ के ऊपर है। तो इन सब को रोकने के लिए मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इसलिए महसूस करती हैं कि वो एट वन टाइम इन देयर लाइफ इफ़ दे हैव नॉट इवन एक्सपीरियंस्ड इट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उस एहसास को ज़रूर जानती हैं। और उस एहसास को बेहतर करने के लिए अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, जो कि आई एम रियली ग्रेटफुल, तो हर वो लड़की जिसके साथ जुल्म होता है, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जो कुछ कहना चाहती है और उसको दबा दिया जाता है, वुमेंस डे जो होता है वो होता ही इसीलिए है कि हम याद दिलाएं उन ख़वातीन को भी कि उठ जाओ। और व्हेन आई से उठ जाओ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने तोड़ फोड़ शुरू कर देनी है। आप अपने हुकूक की बात ज़रूर करें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो इतने एहसन तरीके से निभाएं कि लोग उंगली ना उठा सकें। और इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि हम तमाम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को जो वादे करते हैं, जो बातें करते हैं, उसको अगर हमने 10 बातें की हैं कि हमने ये करना है, तो कम से कम 2 बातें जो हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाएं, फॉलो थ्रू कर लें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। हाँ, ग्रेट थॉट्स। अच्छा जी, जैसा कि आज वुमेंस डे स्पेशल है, तो हम सब की ज़िंदगियों में और ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी में जो एक मेरी फेवरेट एक्टर हैं, मेरे लिए एक आइकॉन हैं, उनके जो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी। So pretty. She's so and you see, this is not beauty. This is not skin tightening and Botox. This is intelligence. Intelligence. Yeah, it's this. Absolutely. You can see it in her eyes. You can't inject anything in your eyes. बिल्कुल। It's this. है। और उसके बाद जो ये स्क्रीन से इतनी दूर हैं, तो 7 years ago वो मेरे ही शो पर आई थी लाहौर, और उस वक्त वो 17 years के बाद स्क्रीन पर आई थी, और अब 7 साल के बाद फिर बहुत जल्द वो हमारे शो पर आ रही है। मगर देखो कितने मजे की बात है कि वर्कड ऑन हर ओन टर्म्स। क्या बात है। हाँ जी, मतलब इसको आप सेलिब्रेट करें, बिल्कुल दुनिया चाहती है आप आए, वो तो हम सभी चाहेंगे जी, लेकिन शी वर्कड ऑन हर ओन टर्म्स, बिल्कुल, जो कि जिस पे दाद है शनाज़। और जो कहते हैं ना कि she came, she saw and she conquered, ये तो she's still ruling. She's still ruling. Yeah, she left and never looked back. Yes. क्या बात है, ये है औरत की मजबूती। क्या बात है। And we're still here sitting, asking her, praying that she comes back, and you know, it's amazing. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। टीना आपा, आपके तो डबल शुक्रिया, बिकॉज आप हमारी टीम का हिस्सा भी हैं। डेपिलेक्स इज ऑफिशियल मेकअप है, पार्टनर ऑफ स्टार एंड स्टाइल। एंड सानिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक छोटा सा गिफ्ट चॉकलेट बास्केट है फॉर टीना आपा, आपके लिए। आप स्पेशली हमारे शो पर आए। ये भी तो हमसे कुछ खास मोहब्बत नहीं है उनको। थैंक यू। It's amazing. Good. Please take all the chocolates. I certainly will. और ये मुस्तरद मिसबा की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट बॉक्स। Thank you so much. Wow. ये भी
और ये भी एक अमेजिंग गिफ्ट है Yes, it is. जो मुझे फर्स्ट डे से बहुत टेम्प्ट कर रहा है ऑनेस्टली। मैं चाहूंगी कि मैं एक अमेजिंग गिफ्ट जो है ये आपको भी दूं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बताओ और कुछ टेम्प्ट कर लेती तुम? नहीं ये बहुत अच्छा जो है। ये आसिम के लिए है। आसिम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन दिस शो, आपको कैसा लगा? क्योंकि हम तो मेस्मराइज थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर आई हूँ जी, क्योंकि मेरे लिए सब बहुत फेमिलियर है। इन दोस्तों को मैं हमेशा से जानती हूँ, आपको जानती हूँ, आपसे नई मुलाकात हुई है। वेलकम टू PTV। तो हम थोड़े से होस्ट भी बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक ऐसा शो जिसका पता ही नहीं चला ना कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया इंसानियत। मैं काफी हिचकिचा रही थी शो पे आते हुए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता वो ऐसे बातें करना, लेकिन जब मुझे पता चला आप तो मैंने कहा हाँ अच्छा सेम ही है। ठीक है चलो। बहुत बहुत शुक्रिया टीना आपा, मुसरत आपा, इंसानिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे शो पर आए, आपने टाइम निकाला, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। स्पेशल एपिसोड था, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार एंड स्टाइल्स के नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, ओनली ऑन PTV होम। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।